हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म को, जो कि हम लोगों ने कंटिन्यू किया था। तो एंटायर इंडिया का अपना एक पार्ट होता है बुद्धिज्म और जैनिज्म, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बुद्धिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म बोलते हैं। बौद्ध धर्म ये एसएससी के लिए है। चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आपका जीडी से लेकर सीजीएल सब कवर होने वाला है इसमें। तो इसको इस क्लास को अगर आपने एसएससी जीडी का एग्जाम देना है या सीजीएल का एग्जाम देना है, सीपीओ का देना है, किसी का भी एग्जाम देना है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को फॉलो कर आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे बुद्धिज्म में, यानी बौद्ध धर्म में। तो इसका स्थापना स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना आपका किया था गौतम बुद्ध ने। किसने? गौतम बुद्ध। इसका स्थापना गौतम बुद्ध जी ने किया था। और इनका जो बचपन का नाम है ना, इसका बचपन का नाम क्या है? तो इसके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। मैं इसको सब कुछ लिख नहीं रहा हूँ, आपको नोट्स मिल जाएगा। इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। अगर आप खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसको पॉज करके लिख सकते हैं। तो इसका स्थापना क्या था आपका गौतम बुद्ध जी ने, और इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और क्या अब सिद्धार्थ का गौतम बुद्ध का बात किए पूछेगा बर्थ, इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 563 बीसी में, यानी 563 बीसी में। कहाँ पे? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी है कहाँ आपका? तो लुम्बिनी आपका कपिल वस्तु नेपाल में है। कपिल वस्तु नेपाल। आप बस इसे पढ़ लीजिए। अगर इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन गया ना, तो आप डायरेक्ट क्या करना है, इससे बाहर तो वैसे क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। इतना मैं इसमें पढ़ा दूंगा ना कि इससे बाहर क्वेश्चन जाने का बनेगा ही नहीं, नहीं जाएगा इससे बाहर क्वेश्चन। चलिए ये तो हो गया गौतम बुद्ध के बारे में। अच्छा, इसको ना गौतम बुद्ध को आपका गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ कहाँ, यहीं लिख देता हूँ, लाइट ऑफ एशिया। ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और इसके बारे में क्या जानना है, तो इसके बारे में एक नाम जान लीजिए। इसकी मदर का नाम तो उसको इग्नोर करते हैं। इसको वो ना एक पाला पाला था, मौसी के द्वारा पाला गया था इसको। मौसी, इसकी जो मौसी थी उन्हीं ने इसको पाला था। और उसका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इसकी पहली सी से भी बनेगी, प्रजापति गौतमी। ये इसकी मौसी का नाम है। अच्छा, 16 के साल में ये क्या हो गया, इसने मैरिज कर लिया था यशोधरा के साथ। और वैसे हम लोग इसको लिखने नहीं वाले, जो जो इम्पोर्टेंट है वही लिखेंगे हम लोग, बाकी आपको मैं बता देता हूँ। इसके सारथी का नाम था चन्ना, घोड़े का नाम था कंथक। ये पूछा गया था एक बार सीजीएल में, घोड़े का नाम। इसके घोड़े का नाम क्या था? कंथक। चलिए ये हो गया। अब जब ये 29 साल का था ना, तो ये अपना घर को छोड़ दिया था। इसको बोलते हैं महावनिष्कर्मन। मैं लिख देता हूँ इसको। ये इंपॉर्टेंट, ये सब जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उन्हीं को लिख रहा हूँ मैं। महावनिष्कर्मन। महाविनिष्कर्मन, ये क्या है? महाविनिष्कर्मन किसको बोलते हैं? ये 29 साल के उम्र में अपना घर को छोड़ दिया था, तो इसको बोलते हैं महाविनिष्कर्मन। इसके बाद क्या हुआ कि ये अनुमा रिवर के पास पहुंच गया। और वहीं पे तुम्हारा जो है अनुमा रिवर के पास ये हरमिट करने लगा, यानी कि सन्यासी बन गया वहाँ। उसके सन्यासी बनने के बाद जब ये 35 साल का हुआ ना, मतलब गौतम बुद्ध जब 35 साल के हो गए, 35 साल में, तो इसको इनलाइटमेंट मिल गया, यानी कि इसको महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। इनलाइटमेंट। जब इसको 35 साल के उम्र में इनलाइटमेंट मिला, तो इस प्रोसेस को, ये घटना को नाम दिया गया है, इसको कहते हैं निर्वाणा। ये पूछा जाता है, निर्वाणा। हम लोग वैसे उसको फॉलो कर रहे थे आपको बता, अगर आपने पहले वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, एक बुक था पिनेकल का, उसको फॉलो कर रहे थे। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आज का क्लास थ्योरी का है, फिर कल हम लोग इस पे क्वेश्चन लगा लेंगे बुद्धिज्म से। तो इससे इससे आपका तैयारी थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाएगा।
तो 35 साल की उम्र में जब उसको एनलाइटमेंट मिला तो उसको निर्वाणा बोलते हैं। और और कुछ क्या, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब एक लेते हैं प्रथम उपदेश इसने किसको दिया था। प्रथम उपदेश, सबसे पहले अपना उपदेश इसने किसको दिया। तो प्रथम उपदेश जो दिया है ना इसने, ये आपका ऋषि प्रथम उपदेश दिया था इसने सारनाथ में। कहा, सारनाथ में अपना इसने प्रथम उपदेश दिया। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम उपदेश इसने कहाँ पे दिया, यानी कब कहाँ दिया, तो इसने सारनाथ में दिया है। और क्या, और से हम लोग कुछ जान सकते हैं, नहीं इसे तो ऐसे कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। और हाँ, प्रथम उपदेश हो गया। अब उससे पूछ लेते हैं, लिख लेते हैं इसको इसको इम्पोर्टेंट फैक्ट को। प्रथम शिष्य, इसके प्रथम शिष्य कौन थे। तो इसके प्रथम शिष्य थे आपका आनंद और उपाली। आनंद एंड उपाली, ये इनके प्रथम शिष्य हुआ करते थे। और प्रथम महिला शिष्य अगर पूछा जाए तो मैंने आपको बता दिया है, इसकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, वह इसकी प्रथम महिला शिष्य थी। प्रजापति गौतमी इसकी महिला शिष्य थी। और क्या हुआ, इसने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया। अंतिम उपदेश, इसने अपना अंतिम उपदेश आपका दिया था यहाँ सुबच्चू में। कहाँ, सुबच्चू। और क्या, तो इसका जो मौत हुआ था ना, इसका मौत डिसेंट्री के कारण हो गया था। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डाइट ड्यू टू डिसेंट्री, यानी कि इसने क्या किया, खाने में सुअर का गोश्त खा लिया था, इसलिए इसको डिसेंट्री हो गया और इससे इसकी मौत हो गई। और इसका जो मौत हुआ था आपका, देखो 563 बीसी में इसका जन्म हुआ था, और मौत हुआ था इसका 483 बीसी में। कहाँ पे, कुशीनगर में। कुशीनगर में। और इसको क्या कह के जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। ये बोल के इस नाम से हम लोग इसको जानते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन में, अगर पूछ लेगा कि महापरिनिर्वाण किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे बताना होगा कि ये मतलब गौतम बुद्ध का उस जो मर गए थे ना गौतम बुद्ध, उसको हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। वैसे वो क्वेश्चन जब आएगा वो हम लोग आप बताएंगे भी आपको, तो उस टाइम उतना सोचना नहीं कि ये कैसे क्वेश्चन आएगा। वैसे भी आपको कल हम लोग तो क्वेश्चन करवाने ही वाले हैं, तो उतना भी सोचने का दिक्कत जरूरी नहीं है। चलिए, अब ये तो हो गया गौतम बुद्ध के कारण। अब गौतम बुद्ध के बारे में जितना भी चीज़ था, तो इसको तो हम लोग, अच्छा और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे एड ऑन नहीं किया, उसको हम लोग यहाँ पे एड ऑन कर लेते हैं। इसके प्रथम शिष्य, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया ना। यहाँ पे मुझे प्रथम नहीं, ये प्रधान शिष्य था। प्रधान सबसे मेन शिष्य ये था। और प्रथम शिष्य का बार अगर होगा तो ये नहीं है, ये प्रधान शिष्य है आनंद और पाली। प्रथम शिष्य इसका है तपस्सु और गुल्लक। तपस्सु एंड गुल्लक, ये इनके प्रथम शिष्य हैं। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें से कोई ना इम्पोर्टेंट चिन्ह भी था, सिंबल भी था, उसको भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बुद्धा के लाइफ में इम्पोर्टेंट कुछ सिंबल भी था, तो हम लोग यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट सिंबल, चलिए इम्पोर्टेंट सिंबल कौन कौन सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कलर का पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ उसके बाद। हाँ, तो सबसे पहले एक ना, अब वॉम्ब होता है, गर्भ, वॉम्ब यानी गर्भ। इसको किस सिंबल से जाना लिखा इंडिकेट किया जाता है, इसको हाथी यानी एलिफेंट के सिंबल से इंडिकेट किया जाता है वॉम्ब को। और इसका जो बर्थ हुआ था, बर्थ, उसको लोटस से इसको इंडिकेट किया जाता है। और जब ये जवान हो गए ना, यूथ, जवान जब हो गए, तो उसको सांड यानी कि बुल के सिंबल से इसको इंडिकेट किया जाता है। और महाभिनिष्कर्मण, ये इंपॉर्टेंट है, महाभिनिष्कर्मण,
महाविनिष्कर्मण जो है इसको इंडिकेट करते हैं हॉर्स के टाइम, तुम्हारा जो है हॉर्स इंडिकेट करते हैं। और निर्वाणा, निर्वाणा को इंडिकेट करते हैं पीपल या वट वृक्ष, पीपल या वट के वृक्ष से निर्वाणा को। और कुछ क्या, हाँ और एक चीज है तुम्हारा जो है धर्म चक्र, धर्म चक्र प्रवर्तन, इसको किससे इंडिकेट करते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन को इंडिकेट करते हैं व्हील से, यानी कि पहिया से। और इसका जो है मोक्ष, जो मोक्ष का जो प्राप्ति हुआ, मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, तो इसको हम लोग किसे किसे इंडिकेट करते हैं? मोक्ष प्राप्ति को पद चिन्ह से, यानी पैर के चिन्ह से इंडिकेट करते हैं। अब तो ये हो गया बुद्धिस्ट के बारे में, यानी कि तुम्हारा जो बुद्धा के बारे में है ना, हाँ गौतम बुद्ध के बारे में हो गया। अब इसमें कुछ लोग इस गौतम बुद्ध से एक क्वेश्चन आता ही है बुद्धिज्म में, और इससे अगर क्वेश्चन नहीं आएगा ना तो आपका आता है बुद्धिस्ट काउंसिल से, यानी कि बौद्ध महासंगतियों से। तो अभी हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल देख लेते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल, इसको देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल को। तो बुद्धिस्ट काउंसिल में अगर सबसे पहले तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका 483 बीसी में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में हुआ था। कहाँ? सप्तपर्णी केव, मैं ये भी लिख देता हूँ, सप्तपर्णी केव, सप्तपर्णी केव आपका राजगिरी में। जैसे सप्तपर्णी केव नहीं आया ना तो आपको पूछेगा राजगिरी, ये तो ऑप्शन में रहेगा ही। राजगिरी कहाँ पे है आपका? चलिए राजगिरी में आया था। और उस टाइम में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हो रहा था उस टाइम में रूलर कौन था? तो उस टाइम में रूलर था अजात शत्रु, अजात शत्रु। और अजात शत्रु किस वंश के थे? अजात शत्रु जो है हर्यक वंश के थे, हर्यक वंश के। और वैसे तो इसमें चेयर, इसको जो चेयर अध्यक्ष थे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष थे आपका महाकशप्पा, महाकशप्पा इसके चेयरमैन थे। और हम लोग क्या देख सकते हैं इसमें, इसमें वैसे क्या हुआ था ना, दो पिटक बना था आपका, सूत्र पिटक और विनय पिटक। ये भी लिख ही देता हूँ मैं, इसके इसमें काम क्या हुआ था, दो पिटक बन गया। एक तो बना था आपका सूत्र पिटक, सूत्र पिटक। ये पूछ भी सकता है कि भाई कि पिटक यानी कि बुद्धिस्ट काउंसिल दो पिटक में कब बढ़ गए? तो ये फर्स्ट तुम्हारा बुद्धिज्म जो है दो पिटक में कब बढ़ गए? तो दो आपका ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में बढ़ गए थे 483 बीसी में। तो ये पूछ भी सकता है। एक बार शायद पूछा भी था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, विनय पिटक। और इसका रचना जो किया था आनंद ने किया था, आनंद रूपाली पढ़े थे पीछे में ना, शिष्य आनंद ने इसका रचना किया, इसका आपका रचना उपाली ने किया था। इसमें क्या था, इसमें बौद्ध की शिक्षाएं मिलती थी, इसमें बौद्ध की शिक्षाएं। और इसमें क्या है, इसमें बौद्ध की शिक्षाएं नहीं, इसमें बौद्ध संघ के नियम है, यानी क्या किस किस नियम को फॉलो करना होगा बौद्ध धर्म को मानने के लिए। तो इसमें शिक्षाएं है, इसमें नियम है। ये हुआ था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, ये था। अब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल देख लेते हैं, द्वितीय बौद्ध महासंगति, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? ये आपका 383 बीसी में। देखो 483 बीसी से डायरेक्ट नीचे कर देना है, 383 बीसी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये आपका वैशाली में, वैशाली, वैशाली में आपका सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। उस टाइम में रूलर कौन था? तो उस टाइम में जो है रूलर काल अशोका थे, काल अशोका। और क्या देख लेते हैं इसमें, चेयरमैन जो थे उस चेयरमैन को मैंने क्या, अध्यक्ष अध्यक्ष थे तुम्हारा चेयरमैन, चेयरमैन थे तुम्हारा शाक अशोका, नहीं शाक अशोका नहीं, शबक मीर। कौन? शबक मीर, चेयरमैन सबक मीर थे, ये शाक अशोका सबक मीर थे। और इसी का दूसरा नाम भी है आपका सर्वकामिनी भी है, क्या सर्वकामिनी?
कामिनी। और क्या देख सकते हैं इसमें, इसमें जो फॉलोवर जो है ना दो भाग में बट गए थे। फॉलोवर जितने फॉलोवर्स थे वो दो भाग में बट गए। जैसे अगर आप जीडी के लिए या फिर एफपीएस के लिए तैयारी करें तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है, ये सीजीएल वालों के लिए। फॉलोवर दो भाग में बढ़ गए। एक तो आपका था स्थविरा और एक था महासंगिका। क्या स्थविरा, स्थवीरा और एक था आपका महासंगिका, महासंगिका। और देखते हैं आपसे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल देख लेते हैं। थर्ड, चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, इसमें थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल देख लेते हैं जो कि हुआ था 251 बीसी में। 251 बीसी में हुआ था कहाँ, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में है। और तभी उसके रूलर कौन थे, तो उसमें रूलर थे अशोक। अशोक रूलर थे। और चेयरमैन उस टाइम में चेयरमैन फिर कौन थे, चेयरमैन थे आपका ये बहुत बड़ा नाम है, मैं स्पेलिंग लिखता हूँ, मोगली पुट्टा कुछ करके नाम है, मोगली पुट्टा टीसा, हाँ ये नाम है, मोगली पुट्टटीसा, ये नाम है चेयरमैन का, मोगली पुट्टटीसा। और इस टाइम में क्या हुआ था कि 3 पिटक ऐड किया गया, 3 पिटक ऐड किया गया। हाँ, 3 पिटक ऐड किया गया। और क्या इसमें, अब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल देख लेते हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हुआ था। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये हुआ था कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ कब था, तो ये हुआ था फर्स्ट सेंचुरी में 778 एडी में। कब, 78 एडी में। और कहाँ हुआ था ये, कश्मीर में हुआ था। मैं लिख देता हूँ पूरा नाम, कुंडला वन कश्मीर, कुंडला वन कश्मीर में आपका हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और उस टाइम में रूलर कौन थे, कनिष्क थे, तभी तो आपको पता होगा कश्मीर का रूलर कनिष्क ही था, कनिष्क रूलर थे। और चेयरमैन कौन थे इसका, वसुमित्र नहीं वासुमित्र, चेयरमैन वासुमित्र, ये चेयरमैन थे। और उप चेयरमैन आपका था अश्वघोष, अश्वघोष आपका उप चेयरमैन था। अरे यार, उपाध्यक्ष अश्वघोष। और क्या क्या इंपोर्टेंट हो सकता है इसमें, इसमें क्या हुआ ना, बुद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया। बुद्धिज्म जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो तुम्हारा हो गया महाज्ञान, महाज्ञान, और एक हो गया आपका महाज्ञान, एक हो गया हीनयान, हीनयान। चलिए, अब इसी महाज्ञान और हीनयान में क्या था, हीनयान जो था ये स्टेच्यू वर्शिप में बिलीव नहीं करता था, यानी कि मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता था, स्टेच्यू वर्शिप में बिलीव नहीं करता था। वाइल महाज्ञान करता था, महाज्ञान करता था कि स्टेच्यू वर्शिप करना चाहिए यानी मूर्ति पूजा करना चाहिए, लेकिन हीनयान इसको बिल्कुल भी नहीं मानता था। और इसके अकॉर्डिंग, हीनयान के अकॉर्डिंग जो है लॉर्ड बुद्धा जो था, बुद्धा वाज अ नोबल पर्सन, यानी कि बुद्धा एक महापुरुष थे। इसके अकॉर्डिंग ये एक बुद्धा जो है महा महापुरुष, इसके अकॉर्डिंग लॉर्ड बुद्धा यानी कि लॉर्ड बुद्धा कौन, यानी गौतम बुद्धा एक महापुरुष थे हीनयान के अकॉर्डिंग। लेकिन महायान के अकॉर्डिंग क्या था, ये गॉड थे लॉर्ड बुद्धा, यानी कि लॉर्ड बुद्धा मतलब यहाँ लॉर्ड बुद्धा से किसको बोल रहे हैं, गौतम बुद्ध को बोल रहे हैं। गौतम बुद्ध एक महापुरुष थे, लेकिन ये महाज्ञान वाले क्या मानते थे, गौतम बुद्ध एक तुम्हारा गॉड गॉड थे, ऐसा इसका मानना था महाज्ञान को। और क्या था, और जो है ये महाज्ञान, सॉरी हीनयान वाला क्या मान रहे थे, हीनयान बस लॉर्ड बुद्धा के टीचिंग को मान रहे थे, यानी उसने जो जो सिखाया था उसको मान रहे थे, और ये उसका पूजा कर रहे थे। महाज्ञान आपका उसका पूजा कर रहे थे, और इसमें कुछ अंतर नहीं है।
और क्या इसमें आएगा? और हाँ, अब ये तो चारों का आंसर हो गया। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट होता है जो कि पूछा जाता है, चलिए एक चीज़ उसको भी देख लेते हैं। वो है जो बुद्धिज्म में जो जो वर्ड यूज किया गया है ना, उन वर्ड्स को क्या मतलब है, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, तो फिर हो जाएगा। इतना पढ़ा दूंगा ना कि भाई इससे क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं, इतना यकीन कीजिए। वर्ड यूज इन बुद्धिज्म। और ऐसा नहीं कि सब कुछ ही पढ़ा दे रहा हूँ, बस छांट छाट के पढ़ा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है जहाँ से क्वेश्चन आता है तो बस उसको ही मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, एक तो था शैत्य। और वैसे आपको लाइव क्लास करना है या नहीं, क्या आप लाइव क्लास करने में इंटरेस्टेड है तो कमेंट कीजिएगा। लाइव क्लास भी हो सकता है, लेकिन मुझे रिकॉर्डेड ही ठीक लगता है। अगर आपको लाइव क्लास करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि लाइव क्लास ही कीजिए, तो लाइव क्लास भी हम लोग करने लगेंगे। मठ और स्तूपा, चलिए देखते हैं इन सब का क्या मतलब है। तो चैत्य, चैत्य का क्या मतलब था? चैत्य बोलते थे बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल होता है ना, बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल स्थल होता था उसको कहा जाता था चैत्य। पूजा स्थल, पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था। और बिहार, बिहार में जो मतलब बौद्ध भिक्षुक जो थे, वो जहाँ निवास करते थे, जहाँ कहीं तो रहते होंगे बौद्ध भिक्षुक, उसको हम लोग विहार बोलते थे। जहाँ भी वो निवास करते थे उसको विहार बोलते थे। मठ, मठ किसको बोलते थे? देखो, भिक्षुकों ने जो भिक्षाएं दी जाती थी, भिक्षुकों को जो बौद्ध भिक्षुक जो थे उसको जो भिक्षाएं दी जाती थी, सॉरी भिक्षाएं नहीं, शिक्षाएं जो दी जाती थी, उसको क्या करता था? शिक्षाएं देने के बाद, सीधा सा बात है ना, अब मठ मठ यानी कि बौद्ध भिक्षु जो है शिक्षा देने गए। शिक्षा देने गए जब आके, हमेशा शिक्षा देना तो नहीं है, कभी तो कहीं ठहरेंगे ना। और वर्षा ऋतु में क्या होता था, वो रुकते थे, मतलब शिक्षा देना बंद कर देते थे। तो जहाँ विश्राम करते थे ना, शिक्षा देने के बाद जहाँ विश्राम करते थे, देखो निवास और विश्राम में अंतर होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। विश्राम जहाँ करते थे उसको मठ बोलते हैं। और स्तूपा, बौद्ध भिक्षु के शरीर पे एक मतलब एक चिन्ह बना होता था, उसको स्तूपा बोलते हैं, पवित्र स्मारक। एक चिन्ह बना होता था बौद्ध भिक्षुओं के शरीर पे, तो इसको हम लोग स्तूपा बोलते हैं। तो ये था बौद्ध भिक्षु के बारे में जितना भी चीज़ था, यानी कि बुद्ध धर्म के बारे में। अब इससे जितना भी क्वेश्चन बनेगा ना, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इसको कर लिया है तो मेक श्योर कि आपका कल का भी वीडियो देखें। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो अब अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए इसको, इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। और तो इससे कुछ आएगा नहीं, आपको मैं दिखा दूँ क्या क्या हम लोगों ने आज पढ़ा है। देखो, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहले तो जितना भी बौद्ध धर्म के बारे में था, यहाँ से हम लोगों ने पढ़ लिया है। बाकी अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक कहाँ पे मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टॉप करते हैं इसको।